नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोडेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, आज हमारा फैक्ट्री सीरीज़ का जो है 7वां वीडियो है। इस वीडियो में जो है आज मैं आपको सिखाऊंगा सर्वो मोटर और नॉन सर्वो मोटर के बारे में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि सर्वो मोटर क्या होता है, नॉन सर्वो मोटर क्या होता है। अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो ये चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर मेरी मशीन सर्वो मोटर वाली है और नॉन सर्वो मोटर वाली है तो उससे डिफरेंस क्या पैदा होता है और जो है मुझे कौन सी लेनी है, क्या करनी है। तो इसी क्रम में, फैक्ट्री लगाने के क्रम में, आपको सचेत करने के क्रम में, आपको जागरूक करने के क्रम में दोस्तों आगे बढ़ेंगे। और अगर आप फैक्ट्री वगैरह कुछ लगाना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो प्रॉपर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग फैक्ट्रीज में, कोई भी चीज़ हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सामान खरीदना हो आपको, या जो है कोई वाल खराब हो, मोटर खराब हो, कुछ भी, तो आप सीधा सर्वो लगवाना हो मशीन में कोई भी चीज़, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं सर्वो मोटर की, ताकि आपको दिखे कि सर्वो मोटर कैसे चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है सर्वो मोटर है, ये सर्वो ड्राइव वगैरह इसमें लगी हुई है। अब आप इसमें देखोगे इसका मोशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से मोटर चलती है आपकी सर्वो। देखिए ये रुक रुक के चल रही है, मतलब एक बार चलती है, फिर जो फंक्शन के लिए जितना टॉर्क आरपीएम मेंटेन करना होता है ये उस हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करता है। जहाँ रुकना होता है वहाँ पे रुक जाता है जिस समय इसको रुकना होता है। तो इस तरीके से कार्य करता है, तभी आपका सर्वो जो है वो इतना कारगर साबित हो पाता है। तो इस तरीके से आपका सर्वो मोटर दोस्तों जो है चलता है, रुक के चलता है, जहाँ ज़रूरत होती वहाँ रुकता है। जब इसको चलना होता है तो अपने आप चलता है, जो सेटिंग आप सेट करके रखते हो, जिस सेटिंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फंक्शन करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि सर्वो मोटर किस प्रकार से चल रहा था। सर्वो क्या था, थोड़ा रुक रुक के चल रहा था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। उसी प्रकार नॉन सर्वो मोटर कैसे चलता है, ये चीज़ आप एक वीडियो में, आपको मैं एक नॉन सर्वो मोटर पहले दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है आपकी नॉन सर्वो मोटर, जिसको जो है आप इंडक्शन मोटर भी कहते हो। तो आप देखिए कि ये क्या है कि इसका अगर आप फ़ैन देखोगे तो ये रुकता नहीं है, इसका फ़ैन जो है कंटिन्यू चलेगा। ऐसी ही मोटर आपके घरों में भी इस्तेमाल होती हैं जो इंडक्शन मोटर होती हैं। तो उसमें क्या होता है, समरसेबल वगैरह के लिए, तो उसमें क्या कोई कंट्रोल नहीं होता। देखिए आप, इसका जो फ़ैन होगा वो एक ही स्पीड में चलेगा, चाहे जो फंक्शन कराए, एक बार ऑन हो गया तो हो गया। इसको आप जो है ऐसे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लो बाद में कोई इसमें ड्राइव लगा के थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, बट डायरेक्ट अगर ये जो है इंडक्शन मोटर होता है तो इसमें कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं होती। ये चीज़ जो है एक ही स्पीड में, एक ही फ्लो में, एक ही प्रेशर, एक ही टॉर्क में ये चलता जाता है। इसीलिए इसको जो है हम इंडक्शन मोटर या नॉन सर्वो मोटर कहते हैं। तो दोस्तों, आपने दोनों वीडियो देखे, सर्वो और नॉन सर्वो। आपके सामने जो है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं सामने स्क्रीन पे, एक सर्वो है, एक नॉन सर्वो है। अब नॉन सर्वो में क्या होता है दोस्तों, नॉन सर्वो को जो है इंडक्शन मोटर भी हम कहते हैं। आपके घरों में जो आप कभी पानी की आप टंकी भरते हो, मोटर चलाते हो, उसके साथ जो है मान लीजिए समरसेबल पंप है, ये सब है, तो एक मोटर लगी होती है, आपने देखा होगा इतनी बड़ी सी, उसको चलाते हो। तो वो कौन सी मोटर होती दोस्तों, वो है आपकी इंडक्शन नॉन सर्वो मोटर। कहने का मतलब कि नॉन सर्वो है वो, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं, इसको समझिए। मान लीजिए ये नॉन सर्वो में क्यों है, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है। एक बार आपने बटन दबा दिया दोस्त, तो अब मोटर का काम है चलना और चलते रहना, उसमें आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल मतलब जैसे उसका आरपीएम, उसकी वेलोसिटी, स्पीड, कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है। वो जैसे ऑन करोगे, एक जो उस पर सेट है वो उसी पे कंटिन्यू कंटिन्यू चलता जाएगा। उसी प्रकार मशीन में अगर सर्वो लगा है, अगर सर्वो लगा है और एक मशीन है जिसमें सर्वो नहीं लगा है, अगर सर्वो लगा है तो आपके पास कंट्रोलिंग है, मतलब आप कुछ भी जो है उसको उस हिसाब से घुमा सकते हो, और जब उसकी ज़रूरत ना हो तो वो आइडल स्टेट पे भी चला जाता है। आइडल स्टेट मतलब वो पूरी ताकत नहीं लगाएगा मोटर, तो उससे क्या होगा, आपकी बिजली बचेगी दोस्तों। इंडक्शन मोटर में क्या है, एक बार वो चल गया दोस्तों, तो अगर मान लो आइडल स्टेट पे आपकी मशीन खड़ी है, आइडल स्टेट मतलब कि आपने ऑन रखा हीटर वगैरह के लिए भी, और जो है मोटर ऑन है, उस समय अगर कोई कार्य मशीन का नहीं हो रहा है या कुछ और काम कर रहे हो, मशीन खड़ी है जितनी देर तक, उतनी देर तक वो जो सर्वो पंप है वो उसी स्पीड, जो नॉन सर्वो पंप है वो उसी स्पीड में चलता रहेगा जो आपका इंडक्शन मोटर होता है। तो इसीलिए दोस्तों इंडक्शन की जगह आजकल सर्वो लगाते हैं। सर्वो से क्या है, कंट्रोलिंग अच्छी रहती है, और जो है आपका मोटर की जो पूरी कंट्रोलिंग है, वो आरपीएम है, उसका स्पीड, फ्लो, हर एक चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो सर्वो के द्वारा। और उसके साथ जब उसकी ज़रूरत ना हो तो उसको, उसकी पावर भी अपने आप जो है वो कम हो जाती है, उस हिसाब से वो सेट होता है आइडियल स्टेट पे। तो उससे क्या है, उस समय वो बिजली बचाता है, हर समय वो जो जितनी ज़रूरत है उतना ही पावर लगाता है। मान लीजिए कि उसकी 100, मतलब किसी चीज़ की फुल कैपेसिटी है 100,
100 मतलब मोटर 100 की स्पीड में घूम रहा है एग्जाम्पल। तो अब जो है मुझे ऐसा कोई काम है जिसमें मैं चाहता हूं कि इस समय ये 30 की स्पीड में मेरा काम हो जाएगा, वो में आप 30 की स्पीड सेट कर पाओगे, उसका आरपीएम को कंट्रोल कर पाओगे कि जब मैं ये कार्य करूं तो स्पीड इसकी 30 रहे ताकि आराम से हो जाए, मुझे 100 की स्पीड की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर वो इंडक्शन मोटर होगा दोस्तों, नॉन सर्वो, तो क्या है, अब वो चला तो 100 की स्पीड पकड़े रहेगा दोस्तों, क्योंकि उसके और इसमें क्या है, इसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वाल लगाई जाती। उसी तरह सर्वो में कम वाल के सहारे से आप पूरी मशीन के मैकेनिज्म को कंट्रोल कर पाते हो। तो ये चीज का मेन डिफरेंस होता है सर्वो और नॉन सर्वो कैसे कार्य करता। अब बिजली की बचत की बात करें तो एक नॉन सर्वो मोटर के कंपैरिजन आप 30 से 70% बिजली बचा लोगे अगर आपकी मशीन पे सर्वो लगा हुआ है। तो सर्वो दोस्तों इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपकी मशीन की लाइफ बढ़ जाती है, मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाती, हर एक चीज इसमें आपकी बढ़ जाती है अच्छे से। तो ये क्या है, पहले के टाइम रहता था नॉन सर्वो मोटर ज़्यादा लगती थी, अब आप नॉन सर्वो मोटर की मशीन को जो है अवॉइड करिए, है ना। अब लोग फंस क्या जाते हैं, मान लो लाख खाड़ का खर्चा जो है कम ज़्यादा का अंतर आ जाता है सर्वो नॉन सर्वो में, तो इसके लिए लोग सोचते हैं चलो एक वो देखिए, वो एक कहावत कही है ना दोस्तों, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। तो मतलब कि आपकी जो एक बार वो लगाओगे पैसा तो वो क्या है, पूरे जब तक आपकी मशीन चलेगी, जब तक आप प्रोडक्शन करोगे, तब तक दोस्तों वो आपके कार्य में आने वाला है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, वो पैसा उतना उससे 10 गुना ज्यादा बचा देगा आपका जो है पूरे लाइफ टाइम के मशीन साइकिल में। तो उसके लिए जो है आपको सर्वो मोटर लगाना है। अब बात रही फैक्ट्री लगाने की, तो आप फैक्ट्री लगाने के लिए कोई भी आइडिया लेना चाहते हो या बढ़ना चाहते हो या फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो तो बिना हमसे गाइडेंस लिए बिल्कुल प्रयास कोशिश करिएगा कि ना ही हो। और अगर आपको बहुत अभूतपूर्व नॉलेज है तो आप जो है बिल्कुल लगाइए। उसमें भी अगर हमारी सहयोग की जरूरत होगी तो उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। हमारा नंबर है आपकी स्क्रीन पे, तो आप इससे हमसे इजीली दोस्तों क्या है आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मशीन का कोई भी पार्ट देश के आप किसी भी कोने में हो, आपको आवश्यकता है या आपके पास वेंडर्स हैं, खरीदते हो, कोई बात नहीं है उससे। अगर आप परेशान हो, कोई सामान नहीं मिल रहा, कुछ बनवाना है, क्या है कैसे है, A to Z कोई भी चीज़ हो दोस्तों, उसके लिए बेझिझक बेधड़क मुझे दोस्तों आप मैसेज करिए। मैं आपके सेवा में तत्पर हूँ, खड़ा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह मुझसे जुड़े रहोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी दबा देना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।